भारत की फिजाई हदूद पर 6 दहाइयों तक अपना सिक्का चलाने वाला, अपनी धाक जमाने वाला मिग-21 लड़ाका तैयारा बिलाखिर आज अपनी आखिरी उड़ान भरा। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर वाटर गन के जरिए सलामी देते हुए आज भारतीय एयरफोर्स ने मिग-21 को विदा किया। रूसी साख्ता मिग-21 बाइसन फाइटर जेट्स को चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर एक पुरवकार तकरीब में रुखसत किया गया। ये वही मुकाम है जहां 1963 में इस तैयारे को पहली बार इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया। इस यादगार तकरीब में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, एयर चीफ मार्शल AP सिंह और फौज के दीगर आला-अहदेदार, इनके साथ साथ तजुर्बेकार पायलट्स और इनके अहल खाना ने मैं उत्तराधिकारी को सौंपेगा और यही संदेश आज आप सभी के सामने। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने मिग-21 बाइसन की आखिरी परवाज़ की क़यादत की, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ने भी शिरकत की, जो भारतीय फ़िज़ा की ख़वातीन फाइटर पायलट्स में से एक हैं। वो 1965 और 1971 की जंगों के बाद मिग-21 ने भारतीय फ़िज़ा की रीढ़ की हड्डी की तरह खिदमत अंजाम दी। दो 2019 में भी इस तैयारे ने कलीदी किरदार अदा किया था। बालाकोट के फिजाई हमलों के बाद इस तैयारे ने पाकिस्तानी F-16 तैयारे को मार गिराया था। हालिया ऑपरेशन सिंदूर में भी इस तैयारे ने नुमाया किरदार अदा की थी। तो जितने पाकिस्तान में पहले ही उन्होंने कहा भी अरे मिग-21 दे एयरबॉर्न, ये टेक ऑफ करता था, ऊपर जाता था तो वो आना बंद कर देते थे इधर। उनके स्टार फाइटर जो 104 F-104 था, वो उसको निकालते ही नहीं, यहाँ लाते ही नहीं थे। तो उस समय इट वाज मोर ऑफ इम्प्रेशन। 71 में इट एक्चुअली पार्टिसिपेटेड, डिड रॉकेटरी, गनरी, बॉम्बिंग एंड अचीव टारगेट्स लाइक ढाका गवर्नर हाउस, ढाका रनवेज. He blasted another runway where they were coming to pick up the governor and Niazi UN aircraft from Rangoon. वो जब हमने 4 बॉम्ब वहाँ डाल दिए तो उन्होंने कहा अरे मत आओ, यहाँ हम तो अंडर हैवी अटैक है. So it performed very very well and 71 वॉर का जो रिजल्ट हुआ उसमें मिग-21 का शेयर I would give at least 80%.
भारत के गांव का बच्चा बच्चा MiG-21 के बारे में जानता है और इसके शौर्य और पराक्रम को भी अच्छी तरह जानता है। और यह एयरक्राफ्ट हमारे देश की मेमोरीज और इमोशंस में डीपली इम्बीडेड है। 1963 में जब MiG-21 पहली बार हमारे साथ जुड़ा था, तब से लेकर आज तक 60 से भी ज्यादा वर्षों का यह सफर अपने आप में अनमैच्ड है, अपने आप में यह बेजोड़ है। मुझे लगता है कि हमारे कुछ वेटरन्स को छोड़ दें तो यहां मौजूद अधिकांश लोगों का उस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा जब यह मशीन पहली बार इंडियन स्काईज में उड़ी थी। यही बात इसे और भी स्पेशल बनाती है। हम सबके लिए यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक फैमिली मेंबर जैसा है। मेरे साथियों, अपनी इतनी लंबी जर्नी में इस फाइटर जेट ने हर चुनौती का सामना किया और हर बार इस फाइटर जेट ने अपनी काबिलियत भी साबित की है। आज जो MiG-21 हम यहां देख रहे हैं, यह तो त्रिशूल, विक्रम, बादल और बिशन जैसे नामों से भी जाना गया है। इसका वर्तमान रूप तो अपडेटेड था। यहां मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भी सराहना करना चाहता हूं, जिसने अपने एडवांस राडार्स, एवियोनिक्स से MiG-21 को लगातार अपडेट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। ये हमारे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट है वाकई। दिस वाज अ बैकबोन ऑफ द एयरफोर्स एंड वी डिड लॉट ऑफ फ्लाइंग इन दिस एयरक्राफ्ट, लवली फ्लाइंग दिस एयरक्राफ्ट। और अब क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, दिस एयरक्राफ्ट कैन नॉट सस्टेन इन द प्रेजेंट सिनेरियो, सो परफोर्स इट हैज टू रिटायर। फील्ड ऑफ एविएशन बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से भरी हुई है, तो मैं तो यही कहूंगा कि ऑल यंगस्टर्स शुड कंटिन्यू to learn about the new technologies, keep abreast of the new things happening, and so that when these technologies come in our Air Force, they don't find it difficult to adapt to them.